हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 323 ए के बारे में और 323 बी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिब्यूनल कैसे ओरिजिन हुआ, ट्रिब्यूनल का 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, क्यों आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये 42nd अमेंडमेंट इतना चर्चा में क्यों रहता। तो सबसे चर्चा का रीज़न क्या है, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में। उस टाइम में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे और अदर ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है उसको मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब यूनिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का हो रहा था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। बहुत सी अच्छी चीजें भी इसमें आई हैं, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो आता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आता। इसमें क्या था, एक कि ट्रिब्यूनल क्यों आया, ट्रिब्यूनल आने के पीछे रीजन क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ट्रिब्यूनल आने के पीछे आप जब भी ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जुडिशरी पे जो है बहुत ज्यादा बर्डन होता है, तब ट्रिब्यूनल आता है। क्योंकि जुडिशरी के ऊपर ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है, उन केसेस को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए ये ट्रिब्यूनल आता है। तो इसमें हम आर्टिकल 323 ए के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पर अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि पार्ट 14 ए में जो है दिया गया है कि ट्रिब्यूनल क्या चीज है। 14 ए कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेता है कभी कभी, ऐसा प्रीलिम्स में तो कम पूछता है, मगर प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग। 323 ए कौन से ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। 323 बी अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा, हम जानते हैं। अब जान लेते हैं कि 323 ए क्या है। देखो 323 आर्टिकल इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 लाई। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है। मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको जरूरत होगी, और पिक्चर की फॉर्म में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दूसरी बात हम जानते हैं कि कैट क्या होती है। इसके 80A की थ्रू 1985 80A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आया। कैट जिसे बोलते हैं, बहुत फेमस बॉडी है ये। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, मतलब जो हमारी जो फाइट होती है सेंटर की, आईएएस से आईपीएस की, उनके केसेस होते हैं, तो वो केसेस जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं। जैसे हम जान लेते हैं जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब इसकी जो दोनों स्ट्रीम होती हैं, जैसे जुडिशियल जजेस अपॉइंट होते हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फाइल्स और जो अदर पॉलिसीज को पूरा पढ़ते हैं समझते हैं, वो अपॉइंट होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा हम जानते हैं, और कैट जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देता है। आपको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताऊंगा मैं, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताऊंगा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, कैसे वर्क करती है। फिर आते हैं मेंबर अपॉइंटेड बाय सिलेक्ट कमेटी। मतलब जो मेंबर होते हैं वो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें जैसे मेंबर मेंबर बहुत सारे होते हैं, 65 मेंबर होते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये 65 मेंबर जो होते हैं, ये जो अपॉइंट किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी को। और सिलेक्शन कमेटी जो हेड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो हेड करता है सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है। सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है, ये नॉमिनेटेड बाय सीजेआई होता है, ये याद रखिएगा। कैट जो है स्टेचुटरी बॉडी है, जैसे मैंने बताया नहीं है मगर आगे बताऊंगा स्टेचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। जैसे स्टेचुटरी बॉडी हो गई जो किसी एक्ट के थ्रू बनी है, उसको हमने एक्ट के थ्रू उसको लाए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होगी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखिएगा। और दूसरा आगे आते हैं मेंबर स्टेटस जो होता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर। ये जब टिपिकल क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है तब ये पूछता है। मेंबर स्टेटस जो होता है जजेस ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है ये। और इसमें 65 मेंबर होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 65 मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेयरमैन की
कितने साल तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है और कितने ईयर तक के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है और 65 ईयर के बाद उसे नहीं अपॉइंट किया। और मेंबर जो होते हैं 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और 62 साल तक की एज के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कैट आपको थोड़ी सी वीडियो दी है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई है मोटिवेशनल वीडियो के बाद। उसमें थोड़ी मेरी कमी थी, इसमें भी थोड़ी कमियां होंगी, तो प्लीज उनको माफ कर दीजिएगा मेरी कमियों को, और मेरी वीडियो में थोड़ी कमी हो उसको मुझे बताइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम्स में ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय पार्लियामेंट्री ऑर्डर। समझे, पार्लियामेंट्री ऑर्डर नॉट स्टेट, मतलब इसका मेरा समझाने का सेंस है कि स्टेट के द्वारा आप नहीं बना सकते स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपको सेंटर या सॉरी सेंटर पार्लियामेंट से आपको राय लेना पड़ेगी कि हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है, आप उसको हमारे लिए अपॉइंट कीजिए, तो पार्लियामेंट उसके लिए आपको अप्रूवल देगा। ठीक है, आगे हम चल के कॉन्स्टिट्यूशन से जो टिपिकल बातें हैं और डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई हो उसे माफ कर देना। थैंक यू।